अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय चैनल अतिया काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ पे भी रहें हमेशा खैर वफ़ियत से रहें। अल्लाह मियाँ हर बीमार को शिफा दे, हर मुश्किल में जो फंसे हैं उनको अल्लाह मुश्किलों से निजात दे। तो आज बात करते हैं जी, मेरा मेन टॉपिक है मंटो फैमिली। यही है, लेकिन मंटो फैमिली के साथ साथ जो आज उनकी ग्रैंड अफ्तार पार्टी में गए निशा फिरोज और पाक विलेज वाले और पाक विलेज फूड वाले, शायद यही नाम है निशा फिरोज के चैनल का। तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं कि निशा फिरोज ने जब अपनी नंद को ईदी दी तो वो भी आप सब ने देखी। पहली पहली मतलब पहली ईद आ रही थी, सबसे छोटी नंद थी, लाडली थी घर वालों की, और भाइयों की दो ही भाई थे। तो न ईदी में ये औरत क्या देकर आई, ईदी कम होती है इसको ना, बस चाहिए होता है इन लोगों को कोई मौजू चाहिए होता है अपनी वीडियो बनाने का। जैसे कि ये इस्लामाबाद में घर खरीद के आए तो इन्होंने आके अपनी ऑडियंस को नहीं बताया, बताते भी कैसे। अभी तो ये बेचारे इतने क्राइसिस से निकले हैं, जो लोगों ने इनको बदनाम किया कि ये शार्ट आउट के नाम पे हज़ारों, थोड़े पैसे नहीं, हज़ारों, 50,000 इससे अबव पैसे ये लेते रहे हैं। तो इसीलिए घर बंद है। फिर भी बेचारी ने अपनी सांवली सलोनी महबूबा निशा को टिकटॉक पे बिठा दिया। तो चले, इसको थोड़ी अक्ल आ गई कि टिकटॉक के जो मैसेजेस जो वाहियातियाँ लीक होती हैं उससे थोड़ा ये बच गए। और इन्होंने जो ईदी दी अपनी छोटी नंद को, फिरोज़ ने अपनी बहन को जो छोटी बहन को ईदी दी, उसमें बहनोई का सूट नहीं था। हालांकि कपड़े बनते थे, पहली पहली ईद थी सबके, क्योंकि खाते पीते हैं, कोई गरीब गुरबा तो है नहीं। क्योंकि जो छोटा फिरदौस है आजकल उसने भी वही पहाड़बाजी शुरू कर ली है। एक कोई मस्जिद दिखा रहा है, छोटी सी मस्जिद है, कच्चा उसका सहन है, 2-3 बच्चे बस्ती के बुला के बैठा लिए, कोई गरीब फैमिली दिखा दी। अरे भाई, तुम लोग जिम्मेदार हो, फिरोज और उसका भाई फिरदौस, तुम लोग जिम्मेदार हो। अपनी एक पैली बेच के उन गरीबों की हेल्प नहीं कर सकते? उनको वीडियो में दिखाने की क्या ज़रूरत है? ये फेम तो आपके पास पहले ही ऑलरेडी निशा की सूरत में मौजूद है, उससे आप फेम ले सकते हैं, अपने चैनलों की प्रमोशन करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों की इतनी जायदाद है तो एक दो पैली बेच के तो गरीबों की हेल्प कर देना, वो मस्जिद बना दे जहाँ बच्चे बाहर बैठ के इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते? लोगों से पैसे ठगने का तरीका आपको बड़ा आता है। तो चलिए अब आपको तो बताते हैं कि ये आज इसने तैयारी शरी की, नंद को जी ईदी दी, वो आप देख लें इसकी वीडियो में जाके। और जो मंटो फैमिली के घर अफ्तार पार्टी में गए उनके लिए जो गिफ्ट खरीदे वो भी आप देखें। ये बात वही आ जाती है, ये जितने यूट्यूबर है ना, ये अपनी बीवियों को दिखाए बिना इनको डॉलर नहीं मिलते। वो कुछ फिरोज खूबसूरत है माशाल्लाह, खूबसूरत तो निशा भी है, मेरे अल्लाह ने बनाया है, मेरे अल्लाह ने सबको खूबसूरत बनाया है। लेकिन मासूमियत है ना उसके चेहरे पे, मासूम बन के तो लोगों से पैसा लूटना और डॉलर लेना, ये तो इनकी पुरानी फितरत है। तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया है। चलिए जब आते हैं मंटो फैमिली के ऊपर, मंटो फैमिली, इसके अलावा मैंने ब्लॉग देखा पाक विलेज वालों का, वो भी जी सरप्राइज टूर पे जा रहे हैं। रमज़ान में इनकी ऑडियंस पूछे कि रमज़ान में कौन से टूर पे जाते हैं, इन्होंने बताना गवारा नहीं किया। हालांकि इनकी सबकी वीडियो आप देखें, सब ने यही कमेंट किए कि मंटो फैमिली के घर जा रहे हैं आप लोग। क्योंकि एक फैमिली तो इनकी निखड़ गई, बड़ी शरीफ फैमिली, राबिया ज़ाइफ वाले। वैसे तसव्वुर भाई बोलूँ या तसव्वुर बेटा बोलूँ, एक ही बात है। तसव्वुर बेटे आपने बहुत अच्छा किया जो राबिया ज़ाइफ वालों को नहीं बुलाया। ये उस्ताद है ना इसका, नवाज का, जिसके साथ आपका इजराना है, नवाज के साथ, चले वो नज़रों का थोड़ा शरीफ है, वो किसी की बहू बेटियों को इस नज़र से, गंदी नज़र से नहीं देखता। आए ये भी आपके घर में, आप ही की गाड़ी पे आए, तो 2 बच्चे लेके आए, उनकी देख लें, पेंडू की पेंडू ही रही शाजिया, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लगी। उसने भी बीवी को तैयार करवा के ना, कपड़े पहना के पूरी लुक दिखाई कैमरे में, नवाज ने। हाँ भाई, बड़ी सोनी पे लग रही हैं।
क्या जो ऑडियंस आपकी देख रही है वो पागल थी? उनको नहीं पता कि ये सोहनी लग रही है कि नहीं सोहनी लग रही। नवाज ने जब तक नहीं कहा, लोग इनकी ऑडियंस को पता नहीं चला। वही बात आ जाती है, घूम फिर के एक ही बात है, बीवी को दिखा के डॉलर कमाने हैं। चलें जी, ये रवाना होते हैं। रमज़ान रोज़े रखा हुआ है, रमज़ान में ये मंटो साहब के घर जाते हैं। मंटो पहले ही इनके इस्तकबाल के लिए बाहर मौजूद होते हैं, और हबीबा है बड़ी प्यारी माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। जोड़ी सेट है तसव्वुर के साथ, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन छिछोरापन नहीं जाता। वो लाडियां जो होती हैं ना, वो नहीं जाती इसकी। तो इतने ये 3 फैमिलियां बुला ली थी तसव्वुर भाई साहब आपने, तो अपने वालदा और वालिद साहब को भी बुला लेते, अपनी सिस्टर को भी बुला लेते, क्या फ़र्क पड़ना था। ये 3 फैमिलियां ज़रूरी थी। वैसे यहाँ पे एक अच्छा काम कर गया कि अहमद को नहीं बुलाया, उसकी गंदी नज़रों से अपनी बीवी को दूर रखा। और मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि उसको बुलाना भी मत अपने घर में, क्योंकि आपकी बीवी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, और इसका शिकार औरतें और बच्चियां ही होती हैं। और साथ में आपका भाई रहता है सदाकत, उसकी बीवी किरण भी माशाल्लाह खूबसूरत है। तो इस बंदे को ना अपनी फैमिली से दूर रखना अगर कामयाबी चाहते हैं। अच्छा जी, हमारी हबीबा को इंडोनेशिया के हर खाने से क्यों चिढ़ है? इंडोनेशिया में कोई आप अच्छा काम तो नहीं करके आए ना? आपने तो कहा था कि हम पाकिस्तान आए हैं, हमें काम है, हम कुछ दो फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारे साथ जाना है। तो फिर आपने भी झूठ का सहारा लिया। झूठी कमाई में कहाँ से बरकत आए? आपके व्यूज कितने डाउन हो गए आपको पता है, बल्कि ना होने के बराबर है। आपको भी अपने व्यूज के लिए कंटेंट चाहिए होता है ना, जो आप इस तरह के यूट्यूबरों को बुला के अपने घर में इफ्तारी करवाते हैं। क्या ये भूखे नंगी फैमिली थी दोनों? ये पाक विलेज फूड वाले और दूसरे ये भूखे नंगे थे? किसी गरीब को खिलाते, कोई दुआ देता। जितना खर्चा आपने इनके ऊपर किया है, यही 15-20 हजार किसी को चुप करके उनके उसके हैंड में देते, राइट हैंड से देते, लेफ्ट को पता भी ना चलता, जो सही बात है। तो आपके व्यूज में भी इजाफा होता। आपने भी वही काम किया, हबीबा को तैयार श्यार करवा के, तो लिपस्टिक लगा के, तो उसकी भी तारीफ। चले, तुम्हारी तारीफ तसव्वुर बनती है, तुम्हारी बीवी है, लेकिन अकेले में करते। यूं किसी के सामने बुरी बात है, खास तौर पे कैमरे के सामने। कोई दीन इस्लाम का भी सबक पढ़ाया करो, किसी दीनदार बंदे को भी बुलाया करो जो आपको बताए कि दीन क्या चीज़ है, हमारा दीन क्या है। ये जो बीवियां दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं? दयूस कहते हैं। और दयूस का क्या मानी है? पढ़े लिखे दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपको इस बात का पता है कि दयूस किसे कहते हैं। वैसे तसव्वुर आपके ऊपर तो ये बात फिट नहीं होती, क्योंकि आपने दाढ़ी नहीं रखी, आप तो बिल्कुल क्लीन शेव है। आपने तो इस सुन्नत को भी इग्नोर कर दिया, अफ्तारी करवा ली, इंडोनेशिया से हो आए, कहाँ कहाँ आप व्यूज के लिए नहीं गए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना। तो अब दिन की तरफ आ जाओ, चेहरे पे कम से कम दाढ़ी रखो, रमजान शरीफ का महीना है, कोई दीनी बंदे को बुलाओ जो आपकी इस्लाह करे। वैसे तो पढ़े लिखे लोग हो आप दोनों मियाँ बीवी, तो क्यों दीन से इतने दूर हो? मरना नहीं है, सारी उम्र यूट्यूब ही चलानी है। तो चलें जी, ये था जी मेरा छोटा सा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आप सबके सामने रखा मंटो फैमिली के हवाले से। तो दीजिए मुझे इजाज़त, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।